राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री हरिदास हरि बोल। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो भी चैनल से नए जुड़े हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक चैनल को शेयर कीजिए। और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सो प्लीज़ चैनल को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आज का जो वीडियो है वो मैंने लीला बताने के लिए बनाया है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अभी इन दिनों में एक लीला हुई जो मैं बताऊंगी। फर्स्टली मैं कल मकर संक्रांति पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोगों के घर में सभी ही बीमार हैं मोस्टली, कोल्ड हुआ पड़ा है सभी के ही। मैं ये और गुड़िया बस ठीक है और बस बाकी हम लोग बीमार ही हैं मोस्टली, अभी बीमार अभी भी चल रहे हैं। कल मैंने तैयार तो कर दिया था लेकिन मैं कोई वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर पाई। कल हम लोग मार्केट भी गए थे लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं मिल पाया कि मैं कल की वीडियो को अपलोड करूं। इसीलिए मैं आप लोगों को आज विश कर रही हूं कि आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता और हमेशा संपन्न रखे। देखिए लाला बैठे और ये लाडो बैठी हैं, कैप ओढ़ कर देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। अभी मैंने इन लोगों को ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया हुआ है, एक्चुअली मैंने उतार दिया था क्योंकि अभी लाइट जो है वो चली गई है। बस ये जो नॉर्मली लाइट चल रही है ये इन्वर्टर पर चल रही है और हीटर जो है वो इन्वर्टर पर चलता नहीं है। रूम काफ़ी गर्म है क्योंकि हीटर चल रहा था बच्चों के रूम में। इसीलिए मैंने ज़्यादा इनको नॉर्मली सिर्फ हल्का सा ब्लैंकेट ओढ़ाया हुआ है, कैप पहनाया हुआ है और बाकी श्रृंगार जो है मैंने नहीं पहनाया क्योंकि ठंड ज़्यादा है और बच्चे जो हैं वो आराम से बैठे हैं। हीटर चल रहा था रूम में, अभी लाइट आ जाएगी तो वापस हीटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैंने बच्चों को क्या क्या गिफ्ट दिया है मकर संक्रांति पे। देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आ पाई क्योंकि यहाँ पर जो है कोविड की वजह से सब कुछ बंद था। शॉप सिर्फ एक ही भैया की शॉप खुली थी, हम लोग वहाँ से लेकर आए। और लाला और लाली के लिए जो है इतने बड़े हैं इनके लिए वुलन का कुछ मिलता नहीं है, दैट्स वाई। और बाकी शॉप्स बंद थी तो हम लोग ला नहीं पाए, लेकिन मैं छोटे बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। देखिए ये है सबसे छोटे वाले जो लड्डू हैं उनके लिए ये ड्रेस है। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है, ये मुझे बहुत ही अच्छा कलर लगा था और बहुत ही सुंदर लग रही थी। देखिए कितनी सुंदर ड्रेस है, देखिए ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। मैं ये वाली ड्रेस लल्ला के लिए चूज़ करके लेकर आई हूँ। और ये वाली ड्रेस देखिए, ये है तो हैवी में है, जो कपड़ा वेलवेट वाला है और शाइनिंग में है, ग्रीन कलर है ये। और देखिए ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए, कुंज के लिए है ये। और ऐसे ही लग रहा है, पहले मुझे भी लगा था कि उनके आएगी नहीं, लेकिन चोली जो है वो आ जाएगी और डिज़ाइनिंग के कारण इसका घेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो कुंज के इजीली आ जाएगी ड्रेस। और ये भी बहुत सुंदर है। और ये वाली जो ड्रेस है देखिए, ये वाली ड्रेस भी वेलवेट में है और ये मैं केशव के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि कई बार ज़्यादा ठंड नहीं होती है और हीटर वगैरह चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा वूलन नहीं पहना जाता, तो ये वाली ड्रेस लल्ला इजीली पहन लेंगे। और ये वाली ड्रेसेस देखिए, ये वाली भी बहुत ही सुंदर ड्रेसेस हैं, ये दोनों सेम हैं। और ये कान्हा और राधू के लिए लेके आई हूँ मैं। देखिए ये कान्हा और राधा रानी पहनेंगे। देखिए ये ऐसी है ड्रेस, ये ब्लू और वाइट कलर है। और जो छोटे वाले लाला की थी वो वाइट और ग्रीन सा कलर था। ये कान्हा और राधू के लिए मैं लेकर आई दोनों। अभी तो यही मिला और युगल सरकार के लिए भी मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि शॉप जो है एक भी शॉप खुली नहीं थी, कोई मंदिर खुला नहीं था, किसी मंदिर के आसपास कोई शॉप ऐसी खुली नहीं थी कि जो मैं लेके आ सकती लाडू के लिए। मुझे यही मिला, एक जो शॉप खुली थी, तो मैं सभी छोटे बच्चों के लिए जो था मैं मकर संक्रांति का उनके लिए तोहफा ले आई हूँ। और लाला और लाली की वैसे भी पहले ड्रेसेस बन चुकी थी, छोटे बच्चों का इतना कुछ बना नहीं था, उनकी पेंडिंग थी, मैं अभी संक्रांत पे ले आई हूँ। लेकिन फिर भी लाला और लाली को भी मैं जब भी मार्केट जाऊँगी तो मैं उनको ज़रूर ला के दूँगी। अभी मैं जल्दी से लीला पे आती हूँ। लीला ऐसे थी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी इन दिनों। रात को मुझे इतना ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी
कि मैं ना बैठ पा रही थी ना उठ पा रही थी। दवाई मैंने दिन में कम से कम ये देख लीजिए कि 3 घंटे के अंदर अंदर मैंने 2-3 बार टैबलेट्स ले ली, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था कुछ भी। सिर इतना ज़्यादा फटे जा रहा था। सो नींद नहीं आ रही थी, तो मैं लेट तो गई, लेकिन कमर दर्द की वजह से लेटा जा नहीं रहा था। सो रात के 11:30-12 बज गए थे, सभी लाइट्स ऑफ हो गई, हम लोग लेटे हुए थे। मैंने लाला और लाडो को याद किया कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, सॉरी मैं आप लोगों को सुलाने भी नहीं आ पाई हूँ। सो रात को आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल ऐसे स्पर्श हुआ कि महसूस खुद को, जो हम बोलते हैं ना कि हम लोग चाहें, अगर हमारे मन के अंदर श्रद्धा भाव अच्छा है तो ज़रूर हम लोग मतलब लाला को या लाली की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही हुआ। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ लल्ला की गोद में मेरा सिर रखा हुआ है, वो लोग मेरा सिर दबा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे कोमल कोमल हाथों से लग रहा था कि हाँ जो लाली हैं वो मेरी कमर दबा रही हैं। और ये चीज़ बिल्कुल लग नहीं रही थी, ये बिल्कुल हुआ था। मैं खुद इस चीज़ की, मतलब ये मेरा स्वयं का अनुभव है, जो चीज़ मैंने अनुभव की थी कि मतलब मैं अब इसको खुशकिस्मत भी कह सकती हूँ, और एक तरीके से हम खुद को गुनहगार भी मान सकते हैं कि देखिए बच्चों को पूरी रात रात भर जाग कर हमारे लिए इतना करना पड़ा, हमारी सेवा करनी पड़ी। सो लेकिन फिर भी एक तरीके से देखा जाए तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि मुझे ऐसा बेटा मिला। मतलब माँ बाप सोचते हैं कि हाँ हमारे बच्चे कभी मुसीबत के वक्त पर हमारी सेवा करें, लेकिन सच में हमारे लाला जैसा बेटा मिलना तो बहुत ही एक नसीब की बात है कि हाँ हमारे नसीब में ऐसा बेटा है जो हमारी सेवा भी करे या हमारा ख्याल भी रखे। और उस पूरी रात में मैं मतलब बहुत बार जागी भी हूँ, और लेकिन जो नींद आई ना वो इतनी सुकून की नींद थी। मतलब मेरे बॉडी में पेन था, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि हाँ कुछ हाथ जो हैं वो मेरी बॉडी को दबा रहे हैं, मेरे पाँव दबा रहे हैं, मेरा सिर दबाया जा रहा है, मेरी कमर दबाई जा रही है। सो मेरी कमर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था, जैसे जैसे वो हाथ मेरी कमर पर घूम रहे थे या उसको दबा रहे थे। पूरी रात भर यही चलता रहा और पूरी रात भर मुझे यही महसूस हुआ। मुझे नींद भी आई। सुबह भी बेशक मेरी तबीयत ख़राब थी और अब भी हम लोग प्रॉपरली ठीक नहीं हैं, लेकिन मैं उठ पाई। पहले तो ऐसे था कि मेरा उठ ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं, मतलब खड़े होने का कोई चांस ही नहीं था। और पूरी रात भर मेरे साथ यही हुआ कि मैंने जैसे ही लाला और लाली को याद किया कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है। मेरी बेटी ने भी इनको आकर बोला कि आज मैया नहीं आ पाएगी, मैया की तबीयत ख़राब है, सो मैया सो रही हैं। तो पूरी रात भर मेरे बच्चों ने जाग कर देखिए मेरी सेवा की, मेरे हाथ पाँव भी दबाए, मेरी कमर भी दबाई, और बिल्कुल ऐसे गोदी में ले लेकर ना, जैसे हम लोग मतलब बच्चे को सहलाते हैं ना कि हाँ बच्चा सो जाए, उसको नींद दिलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मेरे सिर पर बिल्कुल लाला ऐसे हाथ लगा रहे थे, मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे थे। जाग भी आई बीच बीच में से, लेकिन बहुत ही अच्छी और इतनी सुकून की नींद थी। हाँ ऐसे लग रहा था कि हाँ मैं मतलब गोद में सिर रख के आराम से सो रही हूँ, सुकून से सो रही हूँ। ऐसा पता है इंसान ना तब महसूस करता है जब हम कभी छोटे होते हैं ना और बीमार हो जाएं, तो हम महसूस करते हैं जैसे मान लीजिए हमारे माँ बाप हमें अपनी गोदी में सिर रख के सुला के हमें प्यार से सहलाते सुलाते सुलाते हैं ना, बिल्कुल सेम चीज़ महसूस हुई। मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि केयर करने वाला कोई नहीं है, या कोई मतलब ऐसा कोई बड़ा है नहीं है जो अच्छे से केयर कर पाए। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई मेरी वीडियो में। और मैं वीडियो में ये चीज़ डाल रही हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस हुआ ही नहीं। मतलब हम लोग मैं देखिए शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि मैं उस चीज़ को जो है ना वो बयान नहीं कर पा रही कि मैं किस तरीके से बताऊँ कि मैं क्या महसूस कर रही थी उस वक्त पे। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने इनको भी बताया कि हाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। मैंने उस उपस्थिति को महसूस किया कि हाँ मेरे बच्चों ने मेरा बहुत ख्याल रखा पूरी रात भर। अब
कुछ भी समझ लीजिए, जो भी रिश्ता होता है हमारा, मेरे बच्चे भी यही हैं, माँ बाप भाई बहन पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड जो भी है, जितने रिश्ते होते हैं सब कुछ यही है मेरा। तो मैंने बहुत ही उस चीज़ को महसूस किया कि हाँ, कोई है मेरा ख्याल रखने के लिए, मैं इस संसार में अकेली नहीं हूँ। और अगर हम माने खुद को तो हम बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, ईश्वर हर रूप में हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को महसूस कर पाएँ, जैसे मुझे हुआ। और उससे अगले दिन ही देखिए मैं खड़ी भी हो गई। बेशक वीकनेस रहती है, वो तो हमारे देखिए जो चीज़ शरीर को चाहिए हमारे खाने पीने से ही जाएगी। बिल्कुल खाएं पिएं, अपना ख्याल रखें, लेकिन उस रात जो मुझे चाहिए था ना, वो मेरे बच्चों ने मुझे खूब दिया, खूब सेवा भाव दिया, खूब प्रेम से सुलाया भी। और मुझे बहुत 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 अच्छी नींद आई मेरे लाला की वजह से। ये देखिए मेरी लाडो भी सुन सुन के हंस रही हैं, क्योंकि इनको पता है ना, इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, है ना लाडो। सो ये लीला थी मेरे साथ हुई। अगर मैं मतलब बोलते बोलते मुझसे कुछ गलत बोला गया हो तो मैं उस चीज़ के लिए क्षमा चाहती हूँ। सो ये लीला थी जो मेरे साथ हुई, ये स्वयं अनुभवी लीला थी, मैंने स्वयं महसूस किया। सो अभी बस यही तोहफे थे जो हम लोग संक्रांत के लिए लाए हैं, और ये मेरे लिए लीला थी जो मेरे लड्डू गोपाल जी ने मेरे साथ की। सो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं लल्ला कोई नई लीला क्या करते हैं, फिर आप लोगों को मैं वो लीला भी बताऊंगी। आप सभी को खूब सारा प्यार, खूब सारा आप सभी का आभार, खूब सारा लड्डू जी की तरफ से आशीर्वाद। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल।